हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला है डेटा सफिशिएंसी। ये बहुत ही इजी है, बस थोड़ा हमने जो पढ़ रखा है ना उसी के ऊपर है, ऐसे कोई हार्ड चैप्टर नहीं है। ठीक है, तो देखिए हम इसके सिर्फ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इसका कोई बेसिक कॉन्सेप्ट हमें यहाँ देखने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा हमें अपना कॉमन सेंस यूज़ करना पड़ेगा और उसी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ये है, सीजीएल मेंस में पूछा गया है 2023 में। अब इसमें बोला है 6 व्यक्ति के MNPL और R का वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर सम्मुख बैठे हैं। तो इसमें पूछा है के निकटतम दाएं कौन बैठा है, मतलब के राइट साइड में कौन बैठा है। ठीक है, ये वही है सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, बस हमें थोड़ा यहाँ उसने बदल के दे दिया है। अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ठीक है, के पहले हम क्या करते हैं, एक वृत्ताकार मेज बना दी, इसमें 6 व्यक्ति है, 1 2 3 4 5 6 बिठाने, वही सीटिंग अरेंजमेंट की तरह ये पूरा। बस हमें के राइट साइड कौन बैठा है ये बता आता है कि नहीं आता है इसका आंसर। के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। के जो है कहाँ बैठा है, एम के बाएं। अब क्या करते हैं, हमको एम का इधर रखना है। अब एम का बाएं कौन सा होगा, इस साइड। तो इसने बोला है एम के बाई के तीसरे स्थान, तो तीसरा स्थान ये पहला हुआ, ये दूसरा हुआ और ये तीसरा हुआ। तो तीसरे स्थान पे हमें किसको बिठाना है, के को बिठा दिया। ठीक है, तो के एम के बाई से तीसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है, के और एन के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। अब इसमें बोला है के और एन के बीच। ठीक है, के और एन के बीच या तो एन इधर भी आ सकता है और एन इधर भी आ सकता है, तो इसके बीच में एक व्यक्ति बैठा है, दोनों में से कहीं भी आ सकता है एन। ठीक है, अभी कोई डिसाइड नहीं है। आर जो है और एन के ठीक बाएं बैठा है, तो हमें क्या करना है यहाँ पे, एन का बाएं, एन ये रहा। ठीक है, एन इधर है तो एन का बाएं तो एम हो गया, तो एन तो इधर आ ही नहीं सकता, तो एन के बाएं मतलब कि एन का बाएं ये वाला हो जाएगा। कौन बैठा है यहाँ पे, आर बैठा है, आर ही है ना। हाँ ठीक है, और पूछा है क्यू के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। के जो है वो क्यू के, तो के जो है वो क्यू के दाएं से, तो क्यू को इधर रखा और क्यू के दूसरे स्थान पर बैठा है, तो क्यू का दाएं इधर आ जाएगा, वो दूसरे स्थान पर ही बैठा है, पहला ही हो गया दूसरा ही हो गया, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब इसमें बोला है के और एम के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। पी आर के और एम के बीच बिल्कुल सही 2 व्यक्ति हो गए। ठीक है, अब यहाँ जो जगह खाली बची ना, हम उसमें कहाँ रख देते, के एम एन एल पी एल, एल बचा है, तो एल को हमने रख दिया इधर। ठीक है, तो क्यू इधर आ गया, एम इधर आ गया, एन इधर आ गया। अब पूछा है हमसे कि के निकटतम दाएं। अब देखिए के कहाँ पर है, हमें देखना है। के ये रहा, और के दाएं मतलब कि इस साइड, निकटतम दाएं में कौन बैठा है, आर। आर हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अभी आंसर नहीं आया, अभी हमें यहाँ स्टेटमेंट देते हैं। इसमें आंसर नहीं पूछा, इसमें स्टेटमेंट पूछते हैं। अब पूछा है पहला कि केवल एक कथन में दी गई जानकारी का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि 2 में प्रश्न का जानकारी उत्तर देने के पर्याप्त नहीं है। नहीं, ये बिल्कुल नहीं है, दोनों से ही आंसर आ रहा है। फर्स्ट स्टेटमेंट से भी आंसर आ रहा है और सेकंड से भी आ रहा है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न का उत्तर देने के लिए या तो कथन 1 या कथन 2 में दी गई जानकारी पर्याप्त है, या नहीं आएगा, दोनों ही आएंगे, तो ये भी नहीं होगा। अब यह है कथन 1 और 2 में दी गई जानकारी मिलाकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। ठीक है, बिल्कुल सही है। डेटा इन स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, मतलब कि जो कथन 1 जो हमें यहाँ कथन दे रखा है, कथन 1 और कथन 2 दोनों ही बिल्कुल सही है। हमें हमारा जवाब चाहिए, जो हमें आंसर चाहिए था ना, के निकटतम दाएं। अगर दोनों स्टेटमेंट नहीं होंगे तो हम आंसर ही नहीं दे सकते। तो हमारा जो यहाँ पे बाय ऑप्शन आंसर कौन सा आएगा, यहाँ पे कथन 1 और कथन 2 में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ आंसर होगा। ऑप्शन सी पे हम यहाँ पे टिक लगा देंगे। ठीक है, इसमें ये पूछता है, पर जैसे कि इसमें ये पूछा कि के निकटतम दाएं कौन बैठा, अगर हमारा आंसर आ गया सिर्फ हमें स्टेटमेंट देखकर ही टिक लगाना है,
डेटा सफिशिएंसी में ये होता है। इसमें डायरेक्ट आंसर नहीं पूछता, इसमें स्टेटमेंट पूछ देता है। दो स्टेटमेंट पूछ लिए, कौन सा सही है कौन सा गलत है, या दोनों गलत भी हो सकते हैं, एक सही भी हो सकता है और दोनों सही भी हो सकते हैं। ठीक है, हमें बस ये थोड़ा कॉमन सेंस यूज करना है इसमें। ठीक है, और बाकी तो हमने सब पढ़ ही रखा है, ये सीटिंग अरेंजमेंट का, बस वही है सब। हम देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है ए बी सी डी एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो हमसे पूछा है ए के निकट दाएं, मतलब कि ए के राइट साइड पे कौन बैठा है, हमें बताना है। ये सीजीएल का क्वेश्चन है, मेंस में पूछा गया 2023 का क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए हम स्टेटमेंट के हिसाब से यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं। वृत्ताकार मेज लिया, इसमें 4 व्यक्ति बिठाने हमें, तो ए बी सी डी। ठीक है, अब फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोला है, सी ए के ठीक बाएं बैठा है, मतलब सी जो है वो ए के लेफ्ट साइड बैठा, तो ए को हमने इधर रखा। अब ए का लेफ्ट साइड कौन सा होगा, ये होगा, तो सी को हमने इधर बिठाया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है ये, सी और डी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। अब सी और डी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो बचा कौन, बी बचा, तो बी को हमने रखा यहाँ पे। हमारा सब कंप्लीट हो गया। अब हमसे पूछा क्या है यहाँ पे, देखिए हमसे पूछा है कि ए के राइट साइड पे कौन बैठा है। अब ए कहाँ है, ये, उसका राइट साइड कौन सा हो गया, इधर, तो ए के राइट साइड पे कौन बैठा है, डी। ठीक है, अब हमें देखिए हमारा आंसर तो फर्स्ट स्टेटमेंट में आ गया, हमें सेकंड स्टेटमेंट में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि पढ़ेंगे तो फालतू अपना टाइम वेस्ट होगा। हमें फर्स्ट स्टेटमेंट से आंसर आ रहा है, बस फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ा हमने, यहाँ पे ये ऑप्शन पढ़ा। अब देखिए इसमें है केवल एक कथन में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि कथन 2 में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। बिल्कुल सही, हमारा जो आंसर किससे आ गया, ऑप्शन 1 से ही आ गया, मतलब स्टेटमेंट 1 से आ गया, स्टेटमेंट 2 तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें, तो हमें तो ऑप्शन 2 में जाना ही नहीं है, तो हमें ज़रूरत ही नहीं है, तो उससे आंसर लाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ हमारा जो आएगा ऑप्शन, वो ऑप्शन ए होगा। यहाँ पे ऑप्शन ए पे हम यहाँ पे टिक लगा देंगे, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस हमें ये देखना है कि अगर फर्स्ट से आंसर आ रहा है तो हमें सेकंड तक जाने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर अगर फर्स्ट से आंसर नहीं आ रहा, अगर सेकंड से आ रहा है, तो फर्स्ट वाले से आंसर नहीं आ रहा तो उसको हटा देना। उसमें देखिए ऑप्शन में सब जगह दे रखा है कि प्रश्न का उत्तर, मतलब कि अगर दोनों से आ रहा है तो दोनों की जरूरत पड़ेगी, अगर दोनों से नहीं आ रहा तो दोनों को हटा दीजिए। बस हमें ये स्टेटमेंट पढ़ना है और टिक लगाना है, बस इतना करना है, और कुछ इसमें बस कॉमन सेंस ही यूज करना है हमें। ठीक है, बहुत ईजी चैप्टर है, बस ऐसा कोई खास है नहीं है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला है कि पी क्यू आर एस टी यू वी, मतलब कि 7 व्यक्ति एक ही पंक्ति में खड़े हैं और सभी का मुख कहाँ पर है, उत्तर की तरफ है। अब इसमें एक बोला है कि आवश्यकता नहीं कि सभी इस क्रम में नहीं है, तो हमसे पूछा है टी के दाएं, मतलब कि राइट साइड के दूसरे स्थान पर, मतलब कि यहाँ पे कौन बैठा है। सीजीएल का क्वेश्चन है, मेंस में पूछा गया और 2023 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब जैसे हमें यहाँ स्टेटमेंट दे रखा है ना, उस हिसाब से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं यहाँ पे। ठीक है, हम ऐसा करते हैं, 7 व्यक्ति को बिठाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, सभी का मुख उत्तर की तरफ है। अब इसमें बोला है यू दाएं छोर से तीसरे और बाएं से दूसरे स्थान पर खड़ा है, मतलब कि आर यू स्टैंडिंग थर्ड फ्रॉम द राइट एंड यहाँ आर आएगा, एंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर। अब इसमें बोला है फर्स्ट लाइन में कि आर के, मतलब कि दाएं छोर से हमें बोला है तीसरे स्थान पर यू है, और आर के बाएं से दूसरे स्थान पर है, तो आर के बाएं, मतलब कि आर इधर हो जाएगा, तो आर के बाएं से दूसरे स्थान पर है, तो यू को हमने बिठा दिया इधर। ठीक है, अब सेकंड स्टेटमेंट में बोला क्यू जो टी के ठीक दाएं पर खड़ा है। अब हमें बोला है क्यू, अब टी कहाँ पर रखे, अभी हमें कुछ नहीं यहाँ पे पता, बस ये है क्यू जो है वो टी के राइट साइड पे खड़ा है, और क्यू जो है वो पी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, और क्यू है वो बाईं ओर से, पी के बाईं ओर से, मतलब कि पी के लेफ्ट साइड से दूसरे स्थान पर क्यू है। ठीक है,
अभी हमें मतलब कि 2 स्टेटमेंट तो दे रखे पर हमें इनसफिशिएंट हो रहा है यहाँ डेटा, हमें कुछ अभी यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा। बस इतना बोला है क्यू टी के ठीक दाएं खड़ा है और दूसरे स्थान पर खड़ा है। अभी हमारे मतलब कि स्टेटमेंट बन नहीं पा रहा, डायग्राम यहाँ पे पूरा सीटिंग अरेंजमेंट यहाँ बन नहीं पा रहा, तो दोनों ही स्टेटमेंट से हमारे आंसर नहीं आ रहे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि ये पर्याप्त नहीं है, केवल एक कथन में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर के लिए सेकंड में जानकारी पर्याप्त नहीं, ये भी नहीं होगा हमारा ऑप्शन। और प्रश्न का उत्तर देने के लिए या तो कथन 1 या कथन 2 की पर्याप्त है, ये भी नहीं। और कथन 1 और पर्याप्त है बिल्कुल ही नहीं, मतलब आंसर ही नहीं आ रहा तो पर्याप्त कैसे होगा, पर्याप्त नहीं हमें निकालना है। केवल कथन 2 में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि केवल कथन 1 में दी गई प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। अब देखिए इसमें स्टेटमेंट में दोनों से आंसर नहीं आ रहे, इसमें ये ऑप्शन ये भी गलत है। हमारे जो आएगा कथन 1 और कथन 2 में दी गई जानकारी मिलाकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, यहाँ आएगा पर्याप्त नहीं है, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी पे हम यहाँ पे टिक लगा देंगे। देखिए 2 स्टेटमेंट दे रखे, दोनों से हमारा सीटिंग अरेंजमेंट नहीं बैठ पा रहा है। अगर एक और स्टेटमेंट दे देते कि हाँ ये इसके साइड में खड़ा है, इस साइड में खड़ा है, बस हमें ऐसे तुक्के में दे दिया, यहाँ पे हमारा आंसर ही नहीं आ रहा, हम कैसे बताएंगे। ठीक है, तो अब हमारा आंसर इससे नहीं आ रहा, तो हमारे दोनों ही स्टेटमेंट आंसर के लिए पर्याप्त नहीं है, ये हमारा इसका आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट बोला है 6 व्यक्ति 2 समांतर पंक्तियों में बैठे हैं। पंक्ति 1 में कौन बैठा है, जे के एल, जिनका मुख कहाँ है, उत्तर की तरफ। तो हम क्या करते हैं, पंक्ति 1 इधर लिए, 3 व्यक्ति को इधर बिठाया, इनका मुख किधर है, जे के एल, इनका मुख किधर है, उत्तर की तरफ है। ठीक है, ये पंक्ति 1 हो गई। अब हमें क्या करना है, पंक्ति 2 जिनका मुख दक्षिण की ओर है, एफ जी एच, तो पंक्ति 2 ये रही, इनका मुख कहाँ पर है, एफ जी एच, ये पंक्ति 2 हो गई। ठीक है, अब हमें पूछा है यहाँ पे जी के सम्मुख, मतलब जी के सामने कौन बैठा है। ठीक है, अब बोला है स्टेटमेंट में एच का जो मुख है वो के है। पहले हम क्या करते हैं, साइड में एच का जो मुख है वो कौन है, के है, ये बना देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बोला है एल एच के निकटतम पड़ोसी के सम्मुख है। एल जो है वो एच का निकटतम पड़ोसी इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, तो एल इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है। अभी हमें नहीं पता कि एच का पड़ोसी कौन है, अभी हमें ये नहीं देखना, बस एल इधर भी आ सकता है और इधर भी आ सकता है, दोनों में से कहीं भी आ सकता है। हम एक बार एल को रेड से गोला बना देते हैं। ठीक है, कहीं भी आ सकता है। अब नेक्स्ट बोला है जी पंक्ति के अंतिम छोरों में से एक पर बैठा है। ठीक है, कहीं भी बैठ सकता है जी। जे जो है वो एल के ठीक बाएं बैठा है, मतलब एल के लेफ्ट साइड कौन बैठा है, जे बैठा है। अब देखिए एल के लेफ्ट साइड में कौन बैठा है, हमारे किसको बिठाना है, जे को। अब जे एल को क्या करेंगे हम, एल को रखेंगे, जे एल के लेफ्ट साइड में हमें किसको बिठाना है, जे को बिठाना है। ठीक है, तो के इधर आ गया, एच को हमने रखा इधर इसके सामने, है ना। और हमसे बोला है जी पंक्ति के अंतिम छोर पे है, तो जी को बिठाया हमने यहाँ पे, अंतिम छोर पे बिठाना। अब बचा कौन इधर, एफ, तो जो एल है वो एफ के सम्मुख हो गया, तो हम सबको रख देते हैं यहाँ पे। यहाँ जी रखा, या एफ रखा, या एच रखा, या जे रखा, या एल रखा, या के रखा। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है कि जी के सम्मुख, मतलब जी के सामने कौन बैठा है, हमें ये बताना है। अब बताइए जी के सामने कौन बैठा है, अब तो हम इजी बता सकते हैं, ये रहा जी। जी के सामने कौन बैठा है, जे, तो जी के सामने कौन बैठा है, जे। हम इसका आंसर तो हमारा यहाँ पे जे आ गया। ठीक है, अब हमें बाय स्टेटमेंट बताना है कि ऑप्शन मतलब स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों ही जानकारी के लिए पर्याप्त है। ये किस में है, कथन 1
दे रहा। कथन 1 और कथन 2 में दी गई जानकारी मिलाकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे आंसर होगा। ऑप्शन सी पे हम यहाँ पे टिक लगा देंगे। मतलब दोनों ही स्टेटमेंट से हमारे आंसर आ रहे हैं, तो दोनों का ही प्रश्न, दोनों में जो जानकारी दी है ना, उससे ही हमारे प्रश्न का उत्तर आ रहा है और पर्याप्त है वो हमारे लिए। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी पे हम यहाँ पे टिक लगा देंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा है उस पंक्ति में कितने व्यक्ति खड़े हैं जहां सभी लोग उत्तर की ओर उन्मुख है, जिनका मुख कहाँ पर है, उत्तर की तरफ है। ये सीजीएल में पूछा गया है, मेंस का क्वेश्चन है और 2023 में पूछा गया है। तो ठीक है, हम स्टेटमेंट के हिसाब से क्वेश्चन बनाते हैं। तो हमें बताना है, अब देखिए ए बाएं छोर से दूसरे स्थान, चौथे स्थान पर है। तो ए को हमें क्या करना है, बाएं छोर मतलब कि लेफ्ट साइड के चौथे स्थान पर हमें ए को बिठाना है। हमने ए को बिठा दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट पूछा है एम ए के दाएं से, मतलब ए के राइट साइड से दूसरे स्थान पर बैठा है। एम जो है वो ए का राइट साइड ये है, तो दूसरे स्थान पर मतलब कि ए के दूसरे स्थान पर, मतलब राइट साइड पे हमें ए के राइट साइड के दूसरे स्थान पर हमें एम को बिठा दिया। ठीक है, और आर बाईं छोर से दूसरे स्थान पर बैठा है, मतलब आर जो है वो ये रहा, लेफ्ट साइड के दूसरे स्थान पर बिठा दिया। ठीक है, अब क्या करना है, एम दाएं छोर से चौथे स्थान पर बैठा है, तो एम को हमें क्या करना है, बिठाना है राइट साइड के, ये राइट साइड से चौथे स्थान पर हमने एम को यहाँ पे बिठा दिया। ठीक है, राइट साइड के। अब करना है एम और बी के बीच केवल 2 व्यक्ति ही खड़े हैं, तो हमें क्या करना है यहाँ पे एम और बी के बीच। अब देखिए इसमें यह है कि 2 व्यक्ति, तो बी यहाँ भी हो सकता है, तो एम और बी के बीच में 2 व्यक्ति आ गए, और बी यहाँ भी हो सकता है, तो बी एक यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी आ सकता है, राइट साइड भी आ सकता है एम के और लेफ्ट साइड भी आ सकता है, हमें स्टेटमेंट में नहीं दे रखा। ठीक है, तो हमसे पूछा है कितने व्यक्ति बैठे हैं। अगर एम के राइट साइड पे बी बैठा है, इधर बी इधर बैठा है, तो कितने व्यक्ति हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 व्यक्ति हो जाएंगे। ठीक है, अगर एम के लेफ्ट साइड में बी इधर बैठा है, ठीक है, तो कितने व्यक्ति हो जाएंगे, तब भी 9 ही व्यक्ति होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 9 व्यक्ति बैठे हैं, तो यहाँ हमारे उत्तर की तरफ मुख करके कितने बैठे हैं, 9 व्यक्ति बैठे हैं। तो हमारे जो आंसर है ना, दोनों स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। हमें ये ऑप्शन किस में है, ये हमारा ऑप्शन सी में है। देखिए कथन 1 और कथन 2 में दी गई जानकारी मिलाकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। दोनों से ही हमारे आंसर आ रहे हैं, दोनों ही स्टेटमेंट हमारे लिए पर्याप्त है, दोनों ही हम ये सेटिस्फाई कर रहे हैं हमारे आंसर को। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी में हम यहाँ पे टिक लगा देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन तो मैं आपको सीटिंग अरेंजमेंट के जल्दी जल्दी करवाऊंगी क्योंकि हम ये कर चुके हैं। ठीक है, हमें बताने कितने, अगर एम के राइट साइड भी बी होगा तब भी 9 व्यक्ति होंगे, लेफ्ट साइड होगा तब भी बी व्यक्ति होंगे, 9 ही व्यक्ति आएंगे। हमारा आंसर आ ही गया तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारे लिए सफिशिएंट है, दोनों ही सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो यहाँ ऑप्शन सी में हम यहाँ पे टिक लगा देंगे। ठीक है, कथन 1 और कथन 2 में दी गई जानकारी मिलाकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामिनी भोला से किस प्रकार संबंधित है, स्टेटमेंट देखना है हमें, और इन दामिनी मतलब कि भोला की क्या लगती है, सीधा सीधा ये बताना है। टीका का केवल एक बेटा है, तो हम क्या करते हैं, इधर टीका का केवल एक बेटा है और वो कौन है, भोला। ठीक है, और एक बेटी है कमला, तो टीका का एक बेटा है और एक बेटी है, वो है कमला। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेटमेंट बताना है, दामिनी रोमा के पुत्र की पत्नी है, ये हम बाद में देखते हैं दामिनी का। कमला रोमा की इकलौती बेटी है, तो क्या करना है यहाँ पे, ये कमला जो है ना वो रोमा की इकलौती बेटी है, तो देखिए जब टीका कमला का पिता हुआ
तो रोमा इसकी पत्नी होगी, क्योंकि बोला है रोमा की इकलौती बेटी कौन है, कमला, तो ये दोनों पति पत्नी हो गए। ठीक है, अब यहाँ देखिए दामिनी रोमा के पुत्र की पत्नी है, तो दामिनी कौन है, रोमा का पुत्र कौन है, भोला, तो भोला की पत्नी कौन हुई, दामिनी। मतलब कि बोले ना रोमा के पुत्र की पत्नी कौन है, दामिनी, तो भोला और दामिनी पति पत्नी हो गए। अब देखिए हमसे पूछा क्या था, दामिनी भोला से किस प्रकार संबंधित है, दामिनी भोला की क्या लगेगी, दामिनी, अब ये रही दामिनी, ये रही दामिनी और ये रहा भोला, तो दामिनी भोला की क्या लगेगी, पत्नी, मतलब कि वाइफ, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब दोनों ही स्टेटमेंट हमें यहाँ सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ऑप्शन सी में है हमारे कथन 1 और कथन 2 में दी गए जो प्रश्न की जानकारी है वो बिल्कुल सही है, दोनों उत्तर देने के लिए यहाँ पे पर्याप्त है, तो ऑप्शन सी हमारा ये आंसर होगा। ऑप्शन सी में हम यहाँ पे टिक लगा देंगे, दोनों से ही हमारे आंसर आ रहे हैं। ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, डाटा सफिशिएंट में यही है, बस हमें कॉमन सेंस यूज़ करना है और बताना है कि दोनों स्टेटमेंट सही है, कौन सा सही है कौन सा गलत है, बस इतना ही हमें यहाँ पे बताना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज माला इज, मतलब माला की आयु क्या है हमें बतानी है। रोहन, शीला और माला की आयु का योग क्या है, रोहन, शीला और माला की आयु का योग कितना है, 95 है। रोहन जो है वो माला से छोटा है, ठीक है, माला से छोटा बना दिया हमने, और माला जो है वो शीला से 10 साल बड़ी है, तो माला जो है वो शीला से कितनी बड़ी है, प्लस 10 साल, तो शीला से बड़ी होगी। अब हमें बतानी है माला की आयु क्या है। अब इसमें कुछ डेटा दे ही नहीं रखा, बस हमें इतना बोला है माला शीला से बड़ी है, रोहन मतलब शीला से बड़ा है कि छोटा है, कितना छोटा है कितना बड़ा है, बस तीनों का योग दे दिया। अब इसमें हम कैसे बताएंगे कि माला की आयु क्या है, हम बता ही नहीं सकते, तो तीनों स्टेटमेंट हमारे लिए बिल्कुल ही काम ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम कि तीनों से ही हमारी जानकारी नहीं आ रही, कथन 1, कथन 2 और कथन 3 तीनों से ही हमारे यहाँ पे जानकारी नहीं आ रही है, पर्याप्त नहीं है हमारे लिए यहाँ पे उत्तर। तो हम क्या करेंगे, कथन 1, कथन 2 और कथन 3 में दी गई जानकारी प्रश्न मिला के लिए पर्याप्त नहीं है, तीनों ही हमारे यहाँ पे पर्याप्त नहीं है, तो ऑप्शन सी में हम यहाँ पे टिक लगा देंगे, तीनों से आंसर नहीं आ रहा है हमारा, तो ऑप्शन सी में हम यहाँ पे टिक लगा देंगे, ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। तीनों से हम आंसर ही निकाल सकते हैं, और कुछ अच्छा स्टेटमेंट देते तो हम आंसर जरूर निकाल सकते कि माला की आयु बता सकते, लेकिन हम यहाँ माला की आयु ही नहीं बता सकते। ठीक है, देखिए नेक्स्ट बोला है एक कारखाने में कितने कर्मचारी है, हमसे पूछा है। कारखाने में 30 से अधिक लेकिन 37 से कम कर्मचारी है, तो हमसे बोला है 30 से अधिक, तो 30 नहीं लेना है, 30 से अधिक लेना है 31, 32, 33, 34, 35 और 36, और 37 से कम लेना है तो सिर्फ 36 तक लेने हैं। ठीक है, अब सेकंड स्टेटमेंट में बोला है कारखाने में 34 से अधिक लेकिन 41 से कम श्रमिक हैं, तो 34 से अधिक फर्स्ट तो ये हो गया, सेकंड में क्या बोला है 34 से अधिक मतलब 35 लेना है, 36, 37, 38, 39, 40, तो 41 से कम लेना है हमें। ठीक है, अब हमसे बोला है कि कारखानों में श्रमिकों की संख्या को 2 समूह में विभाजित किया गया है कि प्रत्येक समूह में श्रमिकों की संख्या समान होनी चाहिए। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे या थोड़ा दिमाग लगाना है। अब 2 स्टेटमेंट हमें यहाँ दे रखे हैं, ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या आ रहा है 35, 36 आ रहा है, दूसरे में भी कॉमन क्या आ रहा है 35, 36 आ रहा है, दोनों में कॉमन कौन सा आ रहा है 35, 36, तो 2 श्रमिक हो रहे हैं और दोनों को समूह में बांटना है, तो एक इधर बांट गया एक इधर बढ़ गया, तो दोनों में बराबर बांटने हैं, दोनों को 2 समूह में बांटने हैं और दोनों को बराबर बांटने हैं, तो एक समूह में कितने व्यक्ति हो गए 1, दूसरे समूह में भी कितने हो गए 1 व्यक्ति हो गए, दोनों में 1-1 व्यक्ति हो गए। बस हमें क्वेश्चन को सॉल्व ऐसे करना है कि जैसे जैसे स्टेटमेंट दे रखा है तो हमें यहाँ नंबर डाल दिए और जो दोनों में जो 2 कॉमन जो भी कॉमन नंबर आए 2 आए 10 आए 20 आए
कॉमन नंबर निकालने हैं, उतने ही श्रमिक हो गए। तो यहाँ कॉमन नंबर क्या आ रहे थे हमारे 35 36, तो 2 श्रमिक हो गए और दोनों को एक एक समूह में बांट दिया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर क्या आएगा, कथन 1 और कथन 2 दोनों से ही हमारे उत्तर के पर्याप्त हैं। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी पे हम यहाँ पे टिक लगा देंगे। कथा से हमारी यहाँ की डेटा सफिशिएंसी। ठीक है, तो आज यही खत्म होती है। कल इसके आगे हम और इस चैप्टर का क्वेश्चन करेंगे। इसमें बस बहुत ही इजी चैप्टर है, ऐसा कोई हार्ड नहीं है। कल एक और लेक्चर लेंगे हम, इसके और क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।